हेलो एवरीवन, मैथ्स इस पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन को। इससे पहले आपने इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो मैं रिकमेंड करूंगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले आप इसका कंसेप्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। हमें रिलेशन दिया, इसमें से कौन सा फंक्शन है। ठीक है, और अगर फंक्शन है तो उसका गिव रीजन हमें देना है। ठीक है, और ये फंक्शन है तो इसका ये भी बताना है कि इसका डोमेन और रेंज कितना होगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट में रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा हमें 2,1। ठीक है, देन उसके बाद 5,1 5,1, देन 8,1 8,1, 11,1 14,1 17,1। ठीक है, 11,1 14,1 एंड 17,1। ठीक है, हमें तो ये बताने पहली बात ये रिलेशन है या नहीं, सॉरी फंक्शन है या नहीं ये रिलेशन। ठीक है, सो हम कैसे बताएंगे फंक्शन है या नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको कंसेप्ट में कि सबसे पहले आप ना इसके सेट एक एलिमेंट को पकड़ लो, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट्स है ना उन्हें सबसे पहले आप उठा लो। पहले आप उसे फिर ये चेक करो क्या उसकी कोई दो इमेज तो नहीं बन रही है। ठीक है, सो आपने ये देखा कि क्या 2, 2, 2, 5, 8, 11, 14, 17, क्या कोई सा भी एक एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहा है? कोई सा भी एक एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहा है क्या? एक भी नहीं रिपीट हो रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी एक इमेज की दो बार एक प्री इमेज की दो बार इमेज तो नहीं बन रही है। इतना तुम्हारा क्लियर है। ठीक है, सो ये क्या है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे है, मैंने आपको रीजन बताया कि नो एलिमेंट हैज टू इमेज। ठीक है, नो एलिमेंट हैज टू इमेज, या फिर हम इसे यह भी कह सकते हैं कि नो प्री इमेज हैज टू इमेज इन सेकंड सेट। ठीक है, सो ये हमारा हो गया कि नो एलिमेंट हैज टू इमेज। सो ये फंक्शन है, इतना तो हमें पता चल गया फंक्शन है। तो अब हमें क्या बताना है इसका, हमें इसका बताना है डोमेन और हमें इसका रेंज बताना है। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे ये देखो। सो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया, डोमेन के लिए ये बताया कि आप फर्स्ट वाले एलिमेंट के जितने सॉरी फर्स्ट नंबर पे जितने भी एलिमेंट है ना, ठीक है, इस रिलेशन में फर्स्ट नंबर पे जितने भी एलिमेंट है उन सबको आप एक सेट में लिख लो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा डोमेन हो जाएगा अगर वो फंक्शन है तो। ठीक है, सो डोमेन क्या हो जाएगा इसका 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा डोमेन हो गया। उसके बाद ये बताओ रेंज क्या होता है। तो इसमें जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, इसमें सेकंड नंबर वाला जो आपका एलिमेंट है इस फंक्शन में या इस रिलेशन में, अभी तो रिलेशन हमारा फंक्शन बन चुका था, हम यही बात करेंगे। इस फंक्शन में जो सेकंड नंबर वाला जो एलिमेंट है तुम उसे उठा लो और उसको एक सेट में लिख दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा रेंज हो जाएगा। सो क्या है, 1 1 1 1 1 1 बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 1 क्या होगा, 1 इसका रेंज होगा। ठीक है, मतलब तुम वैल्यूज इनमें से कोई से पुट करो तुम्हारा हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इसका तुम बनाना चाहो क्या, अगर तुम इसका बनाना चाहो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम, तो कैसे बनाओगे, इसमें तुम्हारे ये वाले में तुम्हारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये वाले में तुम्हारा डोमेन होगा और ये वाले में तुम्हारा रेंज होगा। ठीक है, रेंज में तो क्या क्या है तुम्हारा 1 है और डोमेन में क्या है तुम्हारा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ठीक है, सो तुमने कोई सा भी रखा है नंबर, हमेशा तुम्हारा क्या आ रहा है, हमेशा तुम्हारा 1 आ रहा है। ठीक है, सो क्या ये इस चीज को फॉलो कर रहा है कि एवरी प्री इमेज हैज ओनली वन एंड ओनली इमेज इन सेकेंड सेट। ठीक है, सो क्या ये फंक्शन है। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट को देखें। सेकेंड पार्ट में क्या हमारा 2, 1, 4, 2, 6, 3, हम यहाँ पे रिलेशन बना दे रहे 2, 1, 4, 2, ठीक है, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 8, 4, 10, 5 एंड 12, 6, 14, 7। ठीक है, 12, 6, 14, 7, 14, 7। सो ये रिलेशन तो है ही है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, कि रिलेशन है, हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट नंबर एलिमेंट को पकड़ो सबके, और उसके बाद देखो कोई एक एलिमेंट दो बार रिपीट तो नहीं कर रहा। चलो आज देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कि यहाँ पे एक भी एलिमेंट दो बार रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये तो फंक्शन है। इसका मतलब ये तो फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है तो हम ये लिख देंगे यस, ये जो है ये फंक्शन है। ठीक है,
क्यों है सेम? नो एलिमेंट हैज टू इमेज, ठीक है। नो एलिमेंट हैज टू इमेज, किसी भी एक एलिमेंट क्या है, दो इमेज नहीं है, ठीक है। अब इसका मुझे डोमेन और रेंज बताना, अगर ये फंक्शन है तो क्या बताना है इसका, डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन एंड रेंज मुझे बताना है। सबसे पहले हम डोमेन में बात करें, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर सेट का जो है, जो तुम्हारा फर्स्ट सेट है, तुम उसका क्या कर दो, तुम उसके एलिमेंट्स के नाम लिख दो, ठीक है। तो फर्स्ट तुम्हारा सेट क्या था बना, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। सो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। आगे हम बात करते हैं रेंज पे। इसका तुम्हें देखो रेंज कैसे निकालना है। रेंज के लिए मैंने क्या बोला है कि सेकंड नंबर एलिमेंट है ना, उन सबको एक सेट में लिख दो, तो क्या है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 7, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा रेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट तुम्हारा फंक्शन हुआ, सेकंड तुम्हारा फंक्शन हुआ। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। क्या तुम्हारा थर्ड फंक्शन है, क्या तुम्हारा थर्ड नंबर फंक्शन है? सो थर्ड नंबर क्या है, 1 3 1 5 2 5। रिलेशन क्या है, 1 3 1 5 एंड देन 2 5। अब देखो मैंने क्या बताया, चलो सबसे पहले तुम फर्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ लो, और ये देखो कोई सा भी एक एलिमेंट दो बार रिपीट तो नहीं कर रहा, ठीक है। सो तुमने ये देखा कि 1 1 और 2, वन जो यहाँ पे दो बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वन का जो है, वन एलिमेंट जो है उसके दो इमेज बन रहे हैं, वन एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं सेकंड सेट में। इसका मतलब ये तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए तो कंपलसरी कंपलसरी होता है, रूल होता है कि भाई जो तुम्हारा फर्स्ट सेट में जो तुम्हारा एलिमेंट है ना, उसके तुम्हारे दो इमेज नहीं बनने चाहिए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो अभी फंक्शन नहीं है, तो हम इसे डोमेन और रेंज नहीं बताएंगे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। सो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स दे रखा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, तो हमने इसे कैसे बताया था, कैसे डिफाइन किया था मॉड्यूलस ऑफ एक्स फंक्शन। सो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये क्या था, ये एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो x दे देता, जे भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। एंड x की वैल्यू माइनस एक्स दे देता था इसमें, जे भी हमारी x की वैल्यू लेस देन 0 होती थी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती थी मॉड्यूलस फंक्शन की। सो हमारे क्वेश्चन क्या, हमारे क्वेश्चन में माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स है, मतलब क्या यहाँ पे माइनस है। जब मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, ठीक है, जब मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, तो मुझे इसमें और इसमें दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब मैं इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और इसमें जब मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फंक्शन की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो ये मॉड्यूलस में हमारा क्या जाएगा, माइनस एक्स जाएगा। तो वापस से हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स बन जाएगा। हमारा बाहर का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू एक्स का वैल्यू लेस देन एक्स होगा, तो हमारे मॉड्यूलस में कितना जाएगा, एक्स जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा माइनस एक्स बन जाएगा। लेकिन जीरो जब होगा, यहाँ पे जब वैल्यू 0 होगी तब यहाँ पे माइनस एक्स रिटर्न करेगा, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स जाएगा, तो मतलब माइनस जीरो की वैल्यू 0, तो 0 और माइनस 0 कितना जाए, 0 ही हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हो गया। सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन मतलब क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू इसमें इनपुट कर सकते हैं, जो भी हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें क्या, कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, हम जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन है, हम कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज हमारा रियल नंबर, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें जो है गेम है, थोड़ा रेंज का गेम है। हमारा रेंज क्या है, ठीक है। सो इसमें एक बार फंक्शन को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, तो यहाँ पे तुम क्या, यहाँ पे जब तुम -5 पुट करोगे, ठीक है, एक्स की जगह -5 पुट करोगे, एक्स की जगह -5, तो -5 क्या है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के लिए क्या है, ये एक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब तुम्हें -5 रिटर्न करेगा, और ये -5 क्या जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, ठीक है। -5 तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्लस का 5, सॉरी 5 रिटर्न करेगा, तो 5 और क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो जब तुमने 5 रखा तो तुम्हारा आंसर क्या है, -5 आया, ठीक। एक बार -2 रखना, तो एक्स क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब क्या, -2 लेस देन 0 है, तो क्या तुम रिटर्न करेगा, एक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 2 आ जाएगी। बाहर क्या है, माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -2, ठीक। तो क्या होगा इसमें,
जो तुम्हारा रेंज आएगा ना वो तुम देखोगे माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तुम्हारा रेंज आ जाएगा। ठीक, सो ये रहा हमारा इसका रेंज। ओके, अगर मैं एक और दूसरी अल्टरनेट तरीके से कराना चाहूँ, अल्टरनेट तरीके से, ठीक है, अल्टरनेट मेथड जो है इसका सॉल्व करने का मॉड्यूलस ऑफ एक्स का, वो क्या है? तो ये तो प्रैक्टिकल वे में इसका ये इतना कॉम्प्लेक्स समझने की जरूरत नहीं थी। हम इसे प्रैक्टिकल वे में भी निकाल सकते थे कि हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाता। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते तो -5 पर आ जाता, -6 पुट करते तो हमारा क्या आ जाता, -6 आ जाता। ठीक है, 7 पुट करते तो हमारा -7 आता, 0 पुट करते तो हमारा आंसर 0 आ जाता। तो हमने क्या देखा, हमारा कहीं भी आंसर पॉजिटिव में नहीं जा रहा क्योंकि मॉडुलस के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक, सो इसीलिए हमारा इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगी। अल्टरनेट तरीका इसका क्या है, हम एक चीज क्या जानते हैं कि x की वैल्यू, ठीक है, डेफिनेशन सही, x की वैल्यू जो है, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू ये क्या होगी, ये होगी आपकी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, लेस देन इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक, लेस देन इक्वल, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी एक्स की वैल्यू जो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन इन्फिनिटी होगी। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स है, तो माइनस से तुम सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, इनइक्वालिटी की साइन जो है चेंज हो जाती है। तो प्लस ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, ये 0, लेस देन इक्वल टू साइन ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, और ग्रेटर देन का साइन लेस देन बन जाएगा, लेस देन इनफाइनाइट। और माइनस हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई। ठीक, सॉरी माइनस का लेस देन इक्वल टू 0 आई, फिर उसके बाद माइनस मॉडुलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आई। ठीक, तो इस हमने क्या आया हमारा यहाँ से आउटपुट, माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक, माइनस इन्फिनिटी 0, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे यहाँ पे इसका रेंज आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर की तरफ। सो अब हम करेंगे सेकंड का सॉल्यूशन। ओके, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट में हमारा क्या है वो एक बार देखो, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है। ठीक है, सो हमारा सबसे पहले हम डोमेन हम देख लेते हैं, हमारा डोमेन क्या होगा। डोमेन में हम क्या कहते हैं, डोमेन हम ये कहते हैं कि हम इसमें वैल्यू कौन सी पुट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम अंडर रूट के बारे में एक चीज जानते हैं कि हम इसमें कोई सी वैल्यू पुट करें, हम इसमें कोई सी वैल्यू पुट करें तो ये हमारा कहीं भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कहीं भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो कहीं भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, सो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस मल्टीप्लाई किया। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है, मतलब ये लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी किसी केस में नहीं होता, हम प्लस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो किसी केस में इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। हाँ, डिवाइड में भले चेंज हो जाती है, बाकी किसी माइनस और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट और माइनस करने पे इसकी साइन जो है चेंज होती है, मतलब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाता है, या फिर लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है और ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। ठीक है, सो माइनस वाले मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ग्रेटर देन के साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा और देन यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर दोनों साइड 9 जो है ऐड कर दो या फिर 9 को उधर भेज दो तो 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा +9 हो गया। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, लेस देन इक्वल टू +-3, लेस देन इक्वल टू +-3, लेस देन इक्वल टू +-3। ठीक, ओके, सो इससे हमने क्या देखा, एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से कम है, एक्स की वैल्यू जो -3 से बड़ी है, सॉरी एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है और एक्स की वैल्यू 3 से है क्या है, वो लेस देन है। ठीक है, सो ये रहा। ठीक है, यहां से तुम्हारा क्या कंक्लूजन आया कि एक्स की वैल्यू जो है वो होगी तुम्हारे पास -3 से 3। क्या हम इसमें -3 और 3 पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया ग्रेटर देन लेस देन के नीचे, यहाँ पे यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3 से 3 के बीच में हम इसमें वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डोमेन, ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन निकला है। ठीक, अगर यही बात करें हम रेंज का,
यहीं पे हम बात करें रेंज का अपना, तो हमारा रेंज कैसे कैलकुलेट होगा, हमारा इसमें रेंज कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक। देखो यहाँ पे अभी तुम भी ये कंफ्यूजन रख रहे हो भैया यहाँ पे -3 से 3 ही कैसे आया, -3 से 3 ही कैसे आया, ठीक है। सो ये पता है इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे स्क्वायर हटाना तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट आया, अंडर रूट आया अपने साथ क्या लेता है, प्लस और माइनस लेता है, अंडर रूट अपने साथ क्या लेता है, प्लस और माइनस लेता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो ये हो जाएगी, जैसे हम अंडर रूट हटाएंगे ना तो ये कुछ ये सेम चीज को हम लोग अंडर रूट हटाने के बाद, ठीक है, ये अंडर रूट हटाने के बाद हम एक्स की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं -3 से, ठीक है। ये चीज आप लोग ना इनइक्वालिटी में पढ़ोगे, ये चीज आप लोग किसमें पढ़ोगे, इनइक्वालिटी में पढ़ोगे, ये चीज आप लोग इनइक्वालिटी में पढ़ोगे, ये चीज आखिर कैसे होती है, ठीक है। सो इसलिए आपको ये चीज यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, ये इनइक्वालिटी के प्रिंसिपल्स है। तो अभी तक नहीं यही समझ लो कि जो डोमेन होगा हमारा इसमें -3 से 3 की तरफ होगा। नेक्स्ट अगर हम अपने रेंज की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि हम रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो उसमें क्या है, रेंज मतलब क्या होता है कि तुम्हारी एफ एक्स की आउटपुट कितना आ रहा है जब भी तुम ये वैल्यूज देख रहे हो, ठीक है। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे क्या कि रेंज भी जो है ना, रेंज भी जो है वो तुम्हारा क्या है भाई, देखो लेस देन जीरो तो नहीं आएगा तुम्हारा रेंज, तुम्हारा रेंज कहीं भी लेस देन जीरो तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट के बाहर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू तो लगी नहीं हुई है, और अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी नहीं तुम्हारी, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा हमेशा, ये जीरो तो आएगा, ठीक है, जीरो आएगा, लेकिन जो है 3 से ना छोटा आएगा, ठीक, एग्जैक्टली 3 भी नहीं आएगा, 3 से +3 से छोटा आएगा, ठीक है। एक बार तुम ये वैल्यूज पुट करके देख लो, ये वैल्यूज पुट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। ये लो एग्जाम्पल, सो यहाँ पे क्या किया तुमने, -3 -2 -1 0 1 2 3, एक बार पुट करना -3, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0, -2 कितना आएगा आंसर तुम्हारा, अंडर रूट में 5, ठीक, -1 पुट करने पे तुम्हारा आंसर 2√2 आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 8, ठीक है। माइनस पुट करने पे तुम्हारा वैल्यू अंडर रूट 8 आएगा, -1, 0 पुट करने पे आंसर तुम्हारा 3 आएगा, ठीक। 1 पुट करना इसमें, आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा अंडर रूट का, 2 पुट करना अंडर रूट 5, ठीक है, 3 पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर अगेन क्या आ जाएगा, 0। सो तुमने यहाँ पे क्या देखा, तुम्हारा डोमेन क्या था, यही था, -3 से +3 की तरफ था तुम्हारा डोमेन, तो तुम्हारा रेंज कितना निकल गया, तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास देखो 3 आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो अंडर रूट 5, ठीक है, तो मतलब अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 के बीच में लाई कर रहा था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या है, 2.414, ये अगेन 2 और 2 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, सॉरी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका भी आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू 3 मिल रही है, तो इसलिए तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इसके 3 हो जाएगी, इक्वल टू 3, मैक्सिमम वैल्यू तो इसको 3 हो जाएगी, ठीक है, कि वैल्यू इक्वल टू 3 जा रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ना 3 नहीं पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो -3 तो है, -3 है चलेगा, लेकिन यहाँ तुम्हारी 3 जा रही है, नहीं तुम्हारी 3 नहीं जा रही, तो यहाँ से तुम 3 हटा दो, यहाँ से तुम 3 हटा दो, ठीक है। तो यस, तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू 3 गई, ऑफ कोर्स 3 गई, तो यहाँ पे तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 से 3, ये हमें यहाँ से मिल गया ना, तुम्हें यहाँ से तो मिल गया ना, तुम्हें देखो मिनिमम तुम्हारा 0 आ रहा है, मैक्सिमम तुम्हारा 3 आ रहा है, तो यहाँ जो हमारा 0 से 3 क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, ओके। सो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के। हम आगे बढ़े तो इसके थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा इजी है, ठीक। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। हमें क्या फाइंड करना है, ये में कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, पहला हमें f0 की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या f0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो f0 का वैल्यू मतलब क्या है कि हमें x की जगह 0 पुट करना है फंक्शन में, तो x की जगह 0 पुट करना है, 2 इंटू 0 -5, दैट इज तुम्हारा क्या आंसर है, इसका -5 आया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ -5,
तो F0 वैल्यू कितनी आएगी -5। सेकेंड पार्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो क्या मुझे निकालना है F7 निकालना है F7। ठीक है, सो यहाँ पे क्या x की जगह 7 पुट कर दो, 2 इंटू 7 -5 दैट इज 14 में से 5 गया 9। ठीक, थर्ड पार्ट में तुम्हें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में तुम्हें फाइंड आउट करना है f ऑफ -3। ठीक, f ऑफ -3, तो यहाँ पे x की जगह जब -3 पुट करोगे तो 2 इंटू -3 -5। ठीक है, तो -6 -5 -11, ये आ गई तुम्हारे पास इसकी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्या लगता है? नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, इरेज करके हम आगे करेंगे। ठीक है, इरेज कर देते हैं हम इसे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। डिंग डिंग डबंग डबंग। सो चलो आगे चलते हैं यहाँ से और करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, द फंक्शन f which maps the temperature degree to Celsius into temperature degree। ठीक है, Fahrenheit is defined by TC। ठीक है, कोई टेम्परेचर T है, कोई टेम्परेचर T है, ये फॉरेनहाइट स्केल है। फॉरेनहाइट स्केल इक्वल टू क्या दे रखा हमें, 9/5 इंटू C -35, ये दे रखा है 9/5 और इंटू C+35, ये होता है हमारा फॉरेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन। ठीक है, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्जन। सो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, कि हम लोग इसको, इससे तुम एक चीज फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, क्या, कि फॉरेनहाइट इज इक्वल टू, ये चीज याद रखना तुम्हारे फिजिक्स में काम आएगी या फिर केमिस्ट्री में काम आएगी, 9/5 इंटू Celsius+32, ये तुम्हारा फॉरेनहाइट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब तुम्हें अगर दिया हो, ठीक है, तुम्हें क्या दिया हो, तुम्हें दिया हो सेल्सियस डिग्री दी हो, तो तुम इसे फॉरेनहाइट डिग्री निकाल सकते हो। ठीक, तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में तुमसे बोला है कि तुम्हें फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट T0 की। ठीक है, T0 की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जहां जहां तुम्हारा C है ना, जहां जहां तुम्हारा C है वहां पे तुम क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। यहाँ पे तुम पुट करना 0/5 + 32, ये टर्म तो तुम्हारा 0 हो गया, आंसर क्या है तुम्हारे पास 32 आया। सेकंड, सेकंड क्या तुम्हें फाइंड करना है T28, T28। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो जहां भी C है ना वहां पे तुम 28 पुट कर दो, 28/5 + 32। ठीक, मल्टीप्लाई करना है इसे, तो क्या आ जाएगा, 8 9 72, 2 कैरी 7, 9 2 18, 18 और 7 25 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 5 + 32। ठीक है, सॉल्व करो इसे आगे, 252 प्लस एलसीएम तुम्हारा 5 आ जाएगा। ठीक है, 32 इंटू 5, 5 टू 10 का 0 कैरी 1, 5 3 15, 160। ठीक है, 160 आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, ओके, आगे से सॉल्व करना, तो 252 प्लस 160 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 214, 412/5। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गई T28 की वैल्यू। तुम अगर इसे आगे फर्दर सॉल्व करना है तो तुम इसे डिवाइड करके लिख लो कि 5/412, 5/2 412 करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 8 पॉइंट, सॉरी तुम्हारा आंसर क्या आएगा 82.4। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। सो पार्ट थर्ड में हमें क्या बोल रहा है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है T-10 की। ठीक है, T-10 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो T-10 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें जहां जहां ना C है ना वहां पे तुम -10 पुट कर दो, तो C की जगह तुम -10 पुट करोगे तो 9/5। ठीक है, 9/5 माइनस का 10, ओके, 9/5 माइनस का 10 प्लस का 5। सो जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 2 से 5 से 10 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, देखिए कितना देगा, -18 प्लस यहाँ पे 32 है ना, मिस्टेक, +32। ठीक है, तो -18 + 32
तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा? 32 में से 18 है तुम्हारे पास, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 14। ठीक, ओके। सो यहाँ पे हमारा पार्ट थर्ड का सोल्यूशन हो चुका। पार्ट फोर की तरफ हम लोग चलते हैं। सो पार्ट फोर में हमारे पास क्या बोला है कि हमें टीसी की वैल्यू क्या, हमें क्या, जो हमें सेल्सियस स्केल की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारा टीसी इक्वल टू क्या है? 212 है। जब हमारा टीसी इज इक्वल टू 212 है, तो हमें क्या करना है? हमें सेल्सियस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो इसमें एक बार ध्यान देना, टीसी हमारे पास क्या है? 9/5 इंटू सी प्लस 32, यही हमारे पास। हमें टीसी की वैल्यू कितनी देखे? 212 दे रखी है। कैलकुलेट हमें क्या करना है? सेल्सियस की वैल्यू। ठीक है, तो कैलकुलेट करना 212 इज इक्वल टू, सबसे पहले एलसीएम ले लो यहाँ पे 5, तो क्या हो गया? 9c प्लस 32 इंटू 5, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 160। ठीक है, 32 इंटू 5 160 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना 5 से यहाँ पे, तो 212 इंटू 5 इज इक्वल टू 9c प्लस 110। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 1060 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9c प्लस 110। इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1060 माइनस 110 इक्वल टू 9c। ठीक है, इसमें से 110 माइनस करना तुम, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 950 आ जाएगा। 950 आ जाएगा पक्का? ठीक है, तो इक्वल टू क्या है? 9c। 9, तो यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करना। सी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ तुम्हारे पास जो सी की वैल्यू है वो 950 अपॉन में 9 आ जाएगी, तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करना। 9 1 9। ठीक है, उसके बाद 7, 7 9 नहीं, तो तुम्हारे पास 5, 5 9 जा 45, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे कैलकुलेट करोगे, 5 बचेगा, देन उसके बाद 50 वापस से 9। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये रहा तुम्हारे पास कैलसियस सेल्सियस। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सेम है। आंसर में इसके 100 दे रखा है। सो 100 कैसे आया उसे भी हमें एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी ये हुई है कि यहाँ पे 160 है, 110 नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो 160। ये रही हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक। यार कैलकुलेशन की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, सो मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन ढंग से कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज गलत लिखने की वजह से दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो। सो 1060 में से 160 क्या तुम्हारे पास कितना बचेगा? तुम्हारे पास यहाँ पे बचेगा 160 एक बार माइनस करना, 160 0 0 9, 900 बचा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आया? 900 इज इक्वल टू 9c। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? यहाँ से 100 आ गई। यहाँ से हमारी सेल्सियस की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर हमारी आई? 100 आई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम 1 2 3 और 4 इसका पार्ट कर चुके हैं। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो उसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सो लास्ट नंबर क्वेश्चन के लिए मैं एक काम करता हूँ कि ये पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा स्पेस ले। यहाँ पे हम करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो लेट्स गो फर्दर एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। हम, हाँ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है? हमें उसका रेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इक्वल टू है तुम्हारे पास 2 माइनस 3x। 2 माइनस 3x क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। इसमें तुम्हारा रेंज डोमेन क्या दे रखा है? एक्स की जो वैल्यू है वो आर से बिलोंग करती है। ठीक है, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। एक्स जो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो इसका तुम्हारे पास रेंज कैसे निकलेगा? इसका तुम्हारे पास रेंज कैसे निकलेगा? आ जाओ। अगर हम बात करें इसके रेंज पे, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें देखो, दो तरीके हैं तुम्हारे पास। एक तो तुम इसके रियल वैल्यू टेबल बना के, रियल वैल्यू फंक्शन टेबल बना के अलग अलग वैल्यूज पुट करके, अलग अलग वैल्यूज पुट करके उसका आउटपुट देखो तुम्हारा आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, उससे तुम्हें एक रफ आइडिया लग जाएगा तुम्हारे पास एक्चुअली वैल्यूज कितनी आ रही है। सेकेंड तरीका तुम्हारे पास क्या है? देखो, ये जो है तुम्हारे पास सेकेंड तरीका, ये तुम्हारे पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू रेंज टू।
सबसे पहले तुम पॉजिटिव वाले नंबर को पकड़ो, अपने क्या पॉजिटिव वाले नंबर को पकड़ो, ठीक। तो इसमें तुमने क्या देखा कि तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास जो फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू आने वाली है वो 2 आने वाली है। वो आंसर की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है, ठीक। और वो भी इक्वल टू 0 होगी, मतलब इक्वल टू 2 होगी। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे रियल नंबर, तो यहाँ पे तुम 0 पुट कर सकते हो। एक्स की वैल्यू जरा 0 पुट करना, तो एफ एक्स तुम्हारा 2 आ जाएगा। तो 2 तो सही है। और देखो ये वैल्यू 2 में से कुछ माइनस हो रही है, 2 में से कुछ माइनस हो रही है। ये जो है ना, 2 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रहा है, दैट इज 3x माइनस हो रहा है। और x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे तुम 2 तो नहीं, 0 तो यहाँ पे तुम नहीं पुट कर सकते। इतना तुम्हारा कंफर्म हो, तुम यहाँ पे 0 तो नहीं पुट कर सकते। 0 नहीं पुट कर सकते, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, तुम्हारे पास 2 तो आएगी नहीं, लेकिन 2 से छोटी जरूर आ जाएगी। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। 2 की इक्वल नहीं होगी, 2 से सारी छोटी होंगी। अब जब तुम्हें जितनी वैल्यू एक्स की वैल्यू तुम जितनी बड़ी पुट करोगे, तुम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट करना, तुम्हारा आंसर माइनस हो जाएगा। 2 पुट करना, तुम्हारा आंसर माइनस का 4 आ जाएगा। 3 पुट करना, तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 मिस्टेक, सॉरी माइनस का 7 आ जाएगा। तो इस तरह तुम्हारा क्या है, तुम देख रहे हो तो तुम्हारा माइनस में वैल्यू इंक्रीज करते जा रही है। तुम्हारी माइनस में वैल्यू इंक्रीज करते जा रही है, लेकिन पॉजिटिव में तुम्हारा मैक्सिमम क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव मैक्सिमम 2 ही आ रहा है, मतलब 2 से छोटी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार करके देखता हूँ। हम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करनी है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हम हमेशा यही इंटीजर पुट करेंगे, इससे हमें एक रफ आइडिया तो मिल जाता है ना। 1 पुट करना, तो कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, ठीक। 2 पुट करना, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के लिए 0.5 भी पुट कर लो, ठीक। 0.5 पुट करना, तो क्या है तुम्हारा 1.5 आया, तो 2 में से 1.5 गया, 2 में से 1.5 गया, कितना बचा, 0.5 बचा। 0.5 भी तुम्हारे पास वैल्यू आई, ठीक है। कितनी आ रही है ना, 2 माइनस 3/2, ठीक है। 0.5 जो तुमने पुट किया, तो 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है। फिर 0, फिर उसके बाद 2 पुट करोगे यहाँ पे, तो -6 + 2 -4। 3 पुट करोगे तो -9 + 2 -7। 4 पुट करोगे तो -12 + 2 दैट इज -10। फिर यहाँ पे -13। ये तुम्हारे पास वैल्यूज आते जा रही है, ठीक है। तो जैसे तुम यहाँ से थोड़ी ज्यादा वैल्यू रखोगे ना अपने पास, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी सी बड़ी आएगी। तो तुम्हारे यहाँ पर रेंज क्या निकल के आ जाएगा, तुमने क्या देखा यहाँ पे, देखो कि वैल्यू 2 से तो छोटी होगी, तुम्हें यहाँ से पता चल गया। लेकिन सबसे छोटी कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, हमारे पास का रेंज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, ठीक है। जिसमें 2 भी इंक्लूड नहीं, और माइनस इन्फिनिटी तो वैसे भी जब भी हम इन्फिनिटी लगाते हैं, हम ऐसा क्या लगाते हैं, क्लोज ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इससे, ठीक है। और ये क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। सो ये तो रहा तुम्हारा फर्स्ट का सॉल्यूशन, दैट इज तुमने फर्स्ट का रेंज निकाल लिया। सेकंड फंक्शन पे तुम देखना, हमारा सेकंड फंक्शन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तुम्हें इसका क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। सो इसका डोमेन क्या दे रखा है, एक्स इज अ रियल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक। एक्स बिलोंग्स टू आर दे रखा है, और तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसका रेंज फाइंड करना है। इसका रेंज फाइंड करना है, तो अगेन तुम या तो वैल्यूज पुट करके देख लो, रैंडम 5-6 वैल्यूज पुट करके देख लो, और किस किस के बीच में वैल्यू आ रही है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या है तुम्हारे पास, देखो सेकंड तुम्हारे पास ये है कि एक्स जो तुम्हारा रियल नंबर है, एक्स जो तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है। सो यहाँ पे देखो तो हमें 2 प्लस समथिंग है, 2 प्लस समथिंग ये क्या है, और एक्स की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। वेदर तुम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, पर स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव आंसर आता है। इसका मतलब इसमें वैल्यू कुछ ना कुछ प्लस होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू तुम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, मतलब जो तुम्हें मैक्सिमम आंसर दे, तो यहाँ पे तुम 0 पुट कर सकते हो। जब तुमने यहाँ पे 0 पुट करा, तुम्हारा आंसर क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 2y। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, 2y। उसके बाद तुम्हें रेंज निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा 2 जो है वो तो आएगा ही आएगा। यहाँ तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। जब तुमने यहाँ पे 0 पुट किया, तो तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 आया। अब तुम यहाँ से वैल्यूज प्लस या माइनस पुट करते जाओ, ठीक है। तुम चाहे प्लस वैल्यू पुट करोगे, चाहे माइनस वैल्यू पुट करोगे, तुम्हारा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब 2 क्या है, हमारे 2 तो हमारी मिनिमम वैल्यू होने वाली है। आगे चलो, तो यहाँ पे तुम जितनी बड़ी वैल्यू रखते जाओगे, उतनी बड़ी तुम्हारी आंसर निकलती जाएगी, उतना बड़ा तुम्हारा एफ की वैल्यू होती जाएगा।
तो 2 से क्या हो जाएगा इसका रेंज, इनफाइनाइट तक, ठीक है। सो इसका रेंज क्या हो गया, 2 से इनफाइनाइट। समझ में आई ये केस? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर मेरा पॉजिटिव आने वाला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम x की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, जिसके वजह से तुम्हें पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। x की तुम मिनिमम वैल्यू रख सकते हो 0, जिससे तुम्हें एक्स स्क्वायर की तुम मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते, आंसर क्या आ सकता है तुम्हारा 0, जिससे तुम्हारा पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 0 रखने पे क्या आएगा, मेरा फंक्शन की वैल्यू 2 आएगा, इसका मतलब 2 तो इंक्लूड होगा, वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सो ये रहा तुम्हारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड में हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ठीक है। ये है तुम्हारा, तुम्हें इसमें क्या बताना है, तुम्हें इसमें रेंज बताना है, ओके। सो इसमें तुम रेंज कैसे बताओगे, ये देखो ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम x की वैल्यू, वैसे तो इस टेबल की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तुम जितनी छोटी पुट करोगे, जितने नेगेटिव में वैल्यू पुट करोगे, उतना नेगेटिव में तुम्हारा आंसर आएगा। x की वैल्यू तुम जितना पॉजिटिव में पुट करोगे, उतना पॉजिटिव में तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। डोमेन तुम्हारा r है, मतलब तुम इसमें कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हो। जब तुम कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, तुम्हारा तो मतलब ये तो मतलब जो तुम वैल्यू पुट करो तुम वही तुम्हारा आंसर आएगा। चाहे तुम वैल्यू इसमें 1 करोड़ पुट कर दो, तुम्हारा आंसर 1 करोड़ आ जाएगा। तुम -1 करोड़ पुट कर दो, तुम्हारा -1 करोड़ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेंज कितना आ रहा है। इससे हमें पता चला कि हमारा जो रेंज है ना, वो हमारा रेंज आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन एंड, ठीक है। अगर इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई सा भी समझ में नहीं आया कंसेप्ट, या फिर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको इसका रिप्लाई करके आप उसका जो है डाउट जो होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।